और सऊदी अरब से इस बीच बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सऊदी अरब पर एक बार फिर से ईरान ने हमला किया है। ईरानी ड्रोन लगातार सऊदी अरब में मंडरा रहे हैं। हालांकि सऊदी अरब की तरफ से यह बयान आया है कि ईरान के जो ड्रोन है उन्हें इंटरसेप्ट किया है, यानी ईरान के ड्रोन को सऊदी फोर्सेस ने एक तरह से इंटरसेप्ट कर लिया है। ईरान के ड्रोन को सऊदी ने मार गिराया है, लेकिन लगातार मशरिक़ वस्ता में ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि तल अवीव बुरी तरह से जल रहा है। इजराइल के अंदर तल अवीव की हालत बहुत ज्यादा खराब है। एक तरफ ईरान की तरफ से लगातार तल अवीव पर हमले किए जा रहे हैं और इसके अलावा हिजबुल्लाह की तरफ से भी, लबनान की तरफ से भी लगातार रॉकेट के जरिए से तल अवीव को निशाना बनाया जा रहा है। ताजा हमला एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने बड़ा हमला तल अवीव पर किया है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, आपको बता दें, तल अवीव से, जहां पर तल अवीव के जो बॉर्डर का इलाका है यहां पर हिजबुल्लाह ने बड़ा हमला किया है और एक साथ कई रॉकेट तल अवीव पर दागे गए हैं। इसके अलावा ईरान की तरफ से भी तल अवीव पर बड़ा हमला किया है। इस वक्त जो बड़ी खबर मिल रही है वो दरअसल यही मिल रही कि पहले हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ा हमला किया जाता है तल अवीव पर और यहां पर कई इमारतों को नुकसान पहुंचता है, आईडीएफ के कई ठिकानों को नुकसान पहुंचता है और उसके बाद ठीक उसके बाद ईरान की तरफ से भी हमला किया जाता है और इस मिसाइल हमले में तल अवीव में काफी ज्यादा नुकसान होता है। इन दिनों तल अवीव की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है, जहां पर तल अवीव के आसमान पर हजारों लाखों जो कौवे हैं वो दरअसल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, लाखों की तादाद में जो कौवे हैं वो दरअसल उड़ते हुए नजर आ रहे हैं तल अवीव के आसमान पर और इसे जो माहिरीन दरअसल एक तरह से तबाहकुन हालात से जोड़कर देखते हैं या इसे बदशगुनी के तौर पर भी एक तरह से देखा जाता है। और ऐसे में आप देखिए कि जिस तरह से तल अवीव के हालात हैं, जिस तरह से पूरे इजराइल के हालात हैं, पूरे इजराइल में अफरा तफरी मची हुई है। ऐसे में कौवों का ये जो वाकया है जो तल अवीव के आसमान पर उड़ते हुए एक साथ नजर आए हैं, पूरे सोशल मीडिया पर इस पूरे वाकये की दरअसल ये पूरा वाकया वायरल हो रहा है। तल अवीव पर जिस तरह से कौवे एक साथ उड़ते हुए नजर आए, ये एक दो नहीं बल्कि हजार दो हजार नहीं, लाखों की तादाद में ये कौवे हैं जो एक साथ उड़ रहे हैं। माहिरीन का यह मानना है कि किसी इलाके पर अगर आफत आने वाली होती है, किसी इलाके में अगर हालात बेहतर नहीं होते हैं तो वहां पर इस तरह से इतनी बड़ी तादाद में कौवे आसमान में उड़ते हुए दिखाई देते हैं और इसी तरह से एक बदशगुन के तौर पर भी इसे एक तरह से, यानी बदशगुनी के तौर पर भी इसे एक तरह से देखा जाता है कि जहां पर आसमान में इस तरह से कौवे झुंड की शक्ल में उड़ रहे हो, हजारों लाखों की तादाद में कौवे आसमान पर उड़ रहे हो, वहां पर दरअसल तबाही एक तरह से आने वाली होती है, वहां पर हालात बहुत खराब होने वाले होते हैं। और इस वाकये के बाद तल अवीव में लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। एक तो ईरान लगातार हमले कर रहा है, हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं और उसके बाद तल अवीव में कौवों का जो वाकया पेश आया है इसने दरअसल एक तरह से तल अवीव के लोगों की नींद उड़ा दी है। लोग अब यहां पर बहुत ज्यादा परेशान हैं। और इस बीच इजराइल से एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। इजराइल में जो अपोजिशन पार्टियां हैं, जो बिन्यामिन नेतन्याहू की सरकार में अपोजिशन जो पार्टियां हैं, उन्होंने अब सरकार पर सवाल उठाए। खुद इजराइल की अपोजिशन पार्टियों ने यह कहा है कि आईडीएफ पर, यानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इजराइल की, उन पर बहुत ज्यादा दबाव है। बल्कि अपोजिशन यह कह रहा है इजराइल के अंदर कि आईडीएफ पर हद से ज्यादा दबाव एक तरह से बिन्यामिन नेतन्याहू सरकार ने बनाकर रखा है। आईडीएफ नफ्सियाती तनाव के शिकार है। आईडीएफ के जो जवान हैं वो लगातार मारे जा रहे हैं और ऐसे में काफी ज्यादा तनाव आईडीएफ के जवानों में बना हुआ है और अब सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। अपोजिशन पार्टियां भी लगातार सरकार पर दबाव बना रही हैं कि इस जंग को रोका जाए। जबरदस्ती यह जंग दरअसल ईरान पर थोपी गई है, इस जंग की जरूरत नहीं थी। हालांकि इजराइल इससे पहले 12 दिन की जो जंग हुई थी उसमें नतीजा भुगत चुका था। फिर इजराइल ने यह जंग आखिर क्यों मोल ली? इसी वजह से लगातार अपोजिशन पार्टियों के जो लीडरान हैं वो सवाल उठा रहे हैं और उनका यह भी कहना है कि इजराइल की जो आर्मी है, आईडीएफ के जो जवान हैं, उन पर हद से ज्यादा दबाव बढ़ता जा रहा है, उन पर दबाव एक तरह से काफी ज्यादा हो गया है। और इस बीच पूरे मशरिक़ वस्ता में हालात खराब है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बयान आया है
कि ईरान के साथ उनकी बातचीत चल रही है। 10 दिनों तक वो ईरान में किसी ऑयल तंसीबात पर या इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक तरह से हमला नहीं करेंगे। लेकिन एक बार फिर से अमेरिका का झूठ, डोनाल्ड ट्रंप का झूठ दुनिया के सामने आ गया। दरअसल जब ईरान इस बात को नकार रहा है, ईरान बार बार यह कह रहा है कि अमेरिका के साथ उसकी बातचीत नहीं चल रही है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप किससे बात कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप की किससे बातचीत चल रही है? तो डोनाल्ड ट्रंप का झूठ एक बार फिर से पकड़ा गया है। और ऐसे में ईरान ने साफ कर दिया है कि जंग जब ही रुकेगी जब ईरान चाहेगा। और ईरान ने यह भी कहा है कि वो लंबी और तवील जंग के लिए तैयार है। यह जंग अगर 10 साल भी चलती है तो ईरान मैदान छोड़ने वाला नहीं है। और ईरान के जो पासदाराने इनकलाब है, ईरान के सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं, वो दरअसल मैदान में डटे रहेंगे। तो ऐसे में अमेरिका का झूठ एक बार फिर से दुनिया के सामने निकलकर सामने आ गया है। लेकिन इस बीच आप देखिए कि इस जंग की वजह से पूरी दुनिया में हालात बहुत ज्यादा खराब है, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि इस बीच ईरान की तरफ से यह भी खबर आया है कि अबनाए हुर्मुज पूरी दुनिया के लिए खुला हुआ है। सिर्फ जो दुश्मन ममालिक हैं, यानी ईरान का इशारा था कि अमेरिका और इजराइल के लिए अबनाए हुर्मुज पर पाबंदी है। इसके अलावा अमेरिका और इजराइल के जो साथी मुल्क हैं, जो अलायंस कंट्रीज हैं, उनके लिए एक तरह से अबनाए हुर्मुज बंद है। बल्कि ईरान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान या दूसरे जो मुल्क हैं, उनके लिए अबनाए हुर्मुज खुला हुआ है, उन पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। तो ईरान ने एक बार यह भी साफ कर दिया है कि दुनिया को परेशान होने की जरूरत नहीं है, अबनाए हुर्मुज का रास्ता खुला हुआ है। सिर्फ इजराइल और अमेरिका के लिए ही यह दरअसल अबनाए हुर्मुज बंद है। इस बीच एक और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस डोनाल्ड ट्रंप ने की है और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से नेटो ममालिक पर गुस्सा जाहिर किया है। और इसके अलावा ब्रिटेन पर काफी ज्यादा नाराजगी डोनाल्ड ट्रंप ने जाहिर की है। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बॉडी लैंग्वेज डोनाल्ड ट्रंप का है, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा दरअसल लटका हुआ है, वो काफी उदास नजर आ रहे हैं। और ऐसे में वो धमकी भरे लहजे में नेटो से कहते हैं कि नेटो की उनकी अमेरिका को जरूरत नहीं है, बल्कि अमेरिका के बगैर नेटो दरअसल कागजी शेर के मानिंद है। और ऐसे में उन्होंने ब्रिटेन को भी सीधे सीधे एक तरह से धमकी दी है और यह कहा है कि ब्रिटेन के युद्धपोत की उन्हें जरूरत, यानी बहरी जो बेड़ा ब्रिटेन का है, उसकी जरूरत अमेरिका को नहीं है। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी अब परेशानी का शिकार है। डोनाल्ड ट्रंप भी अब एक तरह से मायूस नजर आ रहे हैं। नेटो ने अमेरिका का साथ देने से मना कर दिया, ब्रिटेन ने अमेरिका का साथ देने से मना कर दिया। मशरिक़ वुस्ता में आप आइए, सऊदी अरब ने एक तरह से मना किया। और इसके अलावा जो बड़ी खबर आ रही है कि कतर ने पूरे तौर से अमेरिका को मना कर दिया है और कतर ने कहा है कि वो अपने एयरबेस और अपने हवाई अड्डे अमेरिका को इस्तेमाल के लिए नहीं देगा। ऐसा ही रुख मशरिक़ वुस्ता में कई और ममालिक का है। और फिर ऊपर से इतना ज्यादा दबाव, और वहीं पर ईरान और हिजबुल्लाह की तरफ से भयानक हमले लगातार तल अबीब पर किए जा रहे हैं, जिससे अमेरिका की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। जो जानकार और माहिरीन बताते हैं कि अभी तक की जंग में अमेरिका को दसियों हजार करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। सिर्फ इंटरसेप्टर जो मिसाइल है, इसका जो खमियाजा है, इसका जो नुकसान है अमेरिका को 4000 करोड़ से ज्यादा का है। और ऐसे में जो अब दबाव अमेरिका के ऊपर पड़ रहा है, उसकी वजह से अमेरिका की कमर दरअसल पूरे तौर से टूटती हुई नजर आ रही है। तो जंग की तस्वीर, हालिया जो तस्वीर है, वो ये बताती है कि इस जंग में इजराइल और अमेरिका बुरी तरह से फंस चुके हैं। इजराइल और अमेरिका दरअसल इस जंग से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं। अब जब अमेरिका इस जंग में कुछ नहीं कर पा रहा है, तो अमेरिका ने यह ऐलान किया है कि वो अब ईरान में जमीनी लड़ाई एक तरह से छेड़ेगा। जमीनी लड़ाई के लिए अब एक तरह से तैयारी कर रहा है और बहुत जल्दी अमेरिका की जो फोर्स है वो जमीन पर ईरान में उतरेगी। लेकिन ईरान के अंदर जमीन की लड़ाई लड़ना दरअसल आसान नहीं है। पासदाराने इनकलाब और IRGC के खिलाफ जमीनी लड़ाई लड़ना, अमेरिका हो या फिर इजराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस हो, उनके लिए बहुत मुश्किल दरअसल साबित होगा। क्योंकि ईरान का जो जोग्राफिया है, यहां पर जो ऊंचे नीचे और पहाड़ी जो रास्ते हैं, जो दुर्गम रास्ते हैं, जो दुश्वार गुजार जोग्राफियाई पूरा महल वकू है, इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत बड़े पैमाने पर जानी नुकसान एक तरह से उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा आप देखिए कि अमेरिका जिन अपने तैयारों पर नाज करता था, जिन्हें बहुत मजबूत तैयारी एक तरह से कहा जाता था, चाहे F-15 की बात करें, F-18 की बात करें, इन F-18 तैयारे और F-15 तैयारे को भी ईरान ने मार गिराया है। ईरान ने बाकायदा वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में भी देखा जा सकता है कि ईरान का F-18 तैयारा किस तरह से
ईरान के हमले के बाद हवा में ही एक तरह से डिसबैलेंस होकर जमीन पर आकर गिरता है और उसमें से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। हालांकि अमेरिका इस पूरे वाकये की नफी कर रहा है, अमेरिका इस वाकये को नहीं मान रहा है, लेकिन ईरान ने बाकायदा सबूत के तौर पर वीडियो भी पेश किया है और ईरान ने कहा है कि अमेरिका का F-18 तैयारा उसने मार गिराया है। तो इस जंग में इजराइल बुरी तरह से फंस गया है और वहीं पर अमेरिका जो इजराइल के कहने पर इस जंग में शामिल हुआ था वो भी अब बुरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सिर्फ जंग के हालात नहीं बल्कि जंग के बाहर आप देखिए पूरी दुनिया का दबाव अब एक तरह से अमेरिका पर पड़ रहा है। अमेरिका के अंदर खुद अमेरिका की जो अवाम है वो डोनाल्ड ट्रंप के इस पूरे अमल से बहुत ज्यादा नाराज है। जंग में जिस तरह से जबरदस्ती अमेरिका कूदा है इसको लेकर अमेरिका के अंदर काफी ज्यादा नाराजगी दरअसल देखने को मिल रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप पर अब बहुत ज्यादा दबाव है। डोनाल्ड ट्रंप जो कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अब आप देखिए कि दिन में 2 से 3 बार उनकी रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, रोजाना डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयानात आ रहे हैं। लेकिन जो बयानात आ रहे हैं दरअसल उन बयानात में भी मेल नहीं है और उन बयानात में भी जो तजाद है वो साफ तौर पर नजर आता है। सुबह में डोनाल्ड ट्रंप का बयान कुछ होता है, शाम होते होते वो बयान बदल जाता है, दोपहर होते होते कुछ और बयान आता है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अब जंग का दबाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि ईरान इस जंग को मजबूती के साथ लड़ रहा है, ईरान पूरी कुव्वत के साथ इस जंग को लड़ रहा है। और जितना कमजोर ईरान को समझा जा रहा था, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में एक तरह से कहा था, तंजिया लहजे में कहा था कि 4-5 दिन या 10 दिन में वो ईरान में जंग खत्म कर देंगे, ईरान का रिजीम चेंज हो जाएगा, ईरान में सत्ता बदल जाएगी, इख्तिदार बदल जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अब याद होना चाहिए कि कई हफ्तों की जंग हो चुकी है और ईरान मैदान में डट कर यह जंग लड़ रहा है। ऐसे में इजराइल और अमेरिका की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। माहिरीन यह कहते हैं कि अगर यह जंग हफ्ते 2 हफ्ते और चली तो पूरी दुनिया पर बहुत बड़ा संकट एक तरह से आ सकता है और इसके अलावा अमेरिका और इजराइल बुरी तरह से इस जंग के जाल में फंस जाएंगे अगर यह जंग 1-2 हफ्ते और चलती है। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप भी अब कहीं ना कहीं इस सच्चाई को एक तरह से समझ रहे हैं, वो भी अब इस पूरी सूरत हाल को देख रहे हैं और इसको समझ रहे हैं कि अगर यह जंग और लंबी खिंचती है तो अमेरिका और इजराइल की पोल पूरी तरह से खुल जाएगी। हालांकि दुनिया अभी देख रही है कि एक कमजोर मुल्क के सामने जो दुनिया की सुपर पावर जो कहलाती थी मुल्क यानी अमेरिका और इजराइल किस तरह से बेबस इस जंग में नजर आ रहे हैं।